जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कल हमने जो है पिछले एपिसोड में जो 5 पेज पढ़े थे, तो आज उससे आगे शुरू करते हैं। तो अभी जो है हम बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 6 की तरफ। जी, पेज नंबर 6। तो ये जो है कोर्सिया दी डिजिलरासियोने के बारे में जो है पेज नंबर 5 में हमने पढ़ा था, शायद कुर्सी दी डिजिलरासियोने के बारे में। तो वो जो था अवतसरादे में या तंजस्याले में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है जो है। तो ये जो है कुर्सी दी डिजिलरासियोने ये इस्तेमाल होता है अवतसरादे या तंजस्याले की सड़क से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि कल आपको बताया। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 6, सवाल नंबर 1। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला कोर्सिया ट्रैक दी डिजिलरासियोने तंजस्याले या अवतसरादे से बाहर निकलने वाला फाचिलिता आसान करता है ला उशिता निकलना द वी कोली गाड़ी का द ला अवतसरादा, अवतसरादे से निकलना आसान करता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है जो कल आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जी, ला कोर्सिया ट्रैक दी डिजिलरासियोने अवतसरादे या तंजस्याले से बाहर निकलने के लिए जो इस्तेमाल होता है, सर्वे इस्तेमाल होता है पर उशीरे निकलने के लिए correttamente सही तरीके से या ठीक तरह से दा una strada एक रास्ते से एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले। एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले का मतलब मैंने कल भी बताया था कि तंजस्याले। एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले आएगा तो तंजस्याले होगा। सिर्फ स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना आएगा तो उसका मतलब होगा कि रहायशी आबादी से बाहर वाली जगह, यानी वो जगह जहाँ पर आबादी नहीं होगी। जी, उसके बाद सवाल नंबर 3। जी, ला कोर्सिया ट्रैक दी डिजिलरासियोने अवतसरादे या तंजस्याले से बाहर निकलने के लिए सर्वे इस्तेमाल होता है पर उशीरे निकलने के लिए दला करे जाता सड़क से दला अवतसरादा, अवतसरादे की एद और एंत्रारे और दाखिल होने के लिए नल आरिया दी सर्विसियो, और आरिया दी सर्विसियो में जो है दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। जी, आरिया दी सर्विसियो जो है कल भी आपको बताया कि कोई भी सर्विस वाली जगह जो है जो अवतसरादे से बाहर हो वो जगह। जी, उसके बाद सवाल नंबर 4। ला कोर्सिया ट्रैक दी डिजिलरासियोने अवतसरादे या तंजस्याले से बाहर निकलने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो एसेरे हो सकता है उतलिजाता इस्तेमाल पर ला सोस्ता दे वी कोली गाड़ी की पार्किंग के लिए। यानी वो कह रहा है कि जो कोर्सिया दी डिजिलरासियोने है वो पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इस कोर्सिया में पार्किंग तो नहीं ना कर सकते, ये तो बाहर निकलने के लिए है, अवतसरादे से या तंजस्याले से बाहर निकलने के लिए ये जो है कोर्सिया है। तो इस कोर्सिया में हम पार्किंग तो ज़ाहिर सी बात नहीं कर सकते, तो फाल्स हो गया ये सवाल, सवाल नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 5। ला कोर्सिया ट्रैक दी डिजिलरासियोने अवतसरादे से बाहर निकलने वाला सर्वे इस्तेमाल होता है पर इंतरारे दाखिल होने के लिए इन उना प्यासोला दी सोस्ता। प्यासोला दी सोस्ता आपको पहले भी बताया था कि क्या चीज़ है, जो है ये स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने में या तंजस्याले में या अवतसरादे में ये जगह होती है जहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं। जी, जैसा कि ये कल भी आपको बताया था, ये जो है ये तंजस्याले पे होगा। अब हम यहाँ पे जो है बगैर किसी वजह के जो है पार्किंग कर सकते हैं, ये वो जगह है प्यासोला दी सोस्ता, जैसे कि कल भी आपको बताया। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, सवाल नंबर 6। ला कोर्सिया ट्रैक दी डिजिलरासियोने अवतसरादे या तंजस्याले से बाहर निकलने वाला सर्वे इस्तेमाल होता है एद इंतरारे दाखिल होने के लिए इन अवतसरादे में, जबकि ये अवतसरादे से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि दाखिल होने के लिए। जी, यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि कोर्सिया दी डिजिलरासियोने जो होता है वो अवतसरादे में या तंजस्याले में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोर्सिया दी डिजिलरासियोने जो है वो बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है अवतसरादे से या तंजस्याले से। जी, उसके बाद अगला पेज जो है हम शुरू करेंगे। जी, यहाँ पे अब एक चीज़ समझने वाली ये कि अवतसरादा जो होगा वो मोटरवे उसे कह लें, जैसे कि हम कहते हैं मोटरवे। अवतसरादा वो चीज़ होगी। तंजस्याले जो है रहायशी आबादी से बाहर वाली वो जगह होती है जहाँ पे जो है हमें आबादी नहीं मिलती है, जो है ना, वो भी जो तंजस्याले है सेम अवतसरादे की तरह होता है
और उसमें जो है कुर्सी एमरजेंसी भी होता है। उसके बाद जो है 2-3 ट्रैक एक तरफा चलने वाले होते हैं, सेंसोनिक होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो भी सेंसोनिक होते हैं। एक तरफ जाने वाली होती है सड़क और दूसरी तरफ आने वाली होती है, 3-3 4-4 कुर्सियों के साथ जितने भी हो सकते हैं। और दरम्यान में स्पार्ता ट्रैफिक को लगी होती है, उससे जो है ये अलग करते हैं एक दूसरे को, सड़कों को। तो ये चीज़ हो गई। तो तंजस्याला जो है वो रहायशी आबादी से बाहर वाली जगह होती ऑटोस्ट्रादे की तरह है, मोटरवे की तरह ही होती है, लेकिन इनमें जो है डिफरेंस होता है, वो जो है हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और ऑटोस्ट्रादा ज़हन में रखना है कि वो मोटरवे होगी जी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 जी। पेज नंबर 7 सवाल नंबर 1, ला बंकीना। बंकीना जो है, जो अब बंकीने की जो है डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता दूं, कल भी बताया, बहरहाल एक बार फिर जो आपको बता देता हूं। जी यहाँ पे अब ये जो है ये लाइन जो लगी हुई है ना, इसके बाहर वाली जो जगह है ना ये बंकीना है, ठीक है। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यू लाइन है ये लगी हुई है जो, ठीक है। इसके बाहर वाली ये जो जगह है ना ये सारा बंकीना है, ठीक है। ये बंकीना हो गया, ये चीज़ है बंकीना। तो उससे आगे अब हम पढ़ते हैं जी। ला बंकीना, बंकीना नॉन कंसेंटे नहीं इजाज़त देता दी नॉर्मा आम तौर पर इतराज़ी तो चलने की अभी कोली गाड़ी को। जी बिल्कुल इसी तरह है जी। बंकीना जो है इजाज़त नहीं देता तराजी तो चलने की गाड़ी को। अब ये देखें आप जी, अब गाड़ी ने, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बंकीने पे तो नहीं चलना। ये कंटिन्यू लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन से बाहर हम नहीं हो सकते, ठीक है। इस लाइन के अंदर अंदर ही रहकर जो है हमने गाड़ी चलानी है। और ये लाइन कंटिन्यू लगाई ही इसलिए जाती है कि इस लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कटी हुई लाइन होगी, जैसे ये किसी का घर है या कोई रहाइश है या हो सकता है मे भी कोई सड़क हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इन नज़र आ रहा है कि कटी हुई लाइनें हैं यहाँ पे, तो ये मुड़ने के लिए लगाई हैं। इसका मतलब है ये है कि यहाँ पे जो है हम मुड़ सकते हैं क्योंकि कटी हुई लाइनें हैं। अगर ये कंटिन्यू होती तो हम नहीं जा सकते थे, हमने सीधा ही जाना था जी। ये हो गया जी। बंकीना जो है नहीं इजाज़त देता दी नॉर्मा आम तौर पर एतराज़ी तो व्हीकल गाड़ी की चलने की। कंसेंते का मतलब होगा इजाज़त देना। दी नॉर्मा आम तौर पर, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कानून के मुताबिक, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर ले। दी नॉर्मा आम तौर पर, यही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, ला बंकीना। बंकीना ए पार्ते दला स्त्रादा रास्ते का हिस्सा है। पोस्ता जो इसकी जगह होती है, अल दी फौरी दला करे जाता सड़क से बाहर। जी इसी तरह है बिल्कुल, जो है बंकीने की जगह जो है सड़क से बाहर होती है, ठीक है। यह जैसा कि नज़र आ रहा है, ये जो है साड़ी सड़क है और ये कंटिन्यू लाइन लगाई गई है और उसके बाद जो है ये बंकीना है, सड़क से बाहर है जी। तो यही वो बता रहा है कि बंकीना वो हिस्सा है रास्ते का जो होता है सड़क से बाहर जी। उसके बाद सवाल नंबर 3, ला बंकीना। बंकीना ए पार्ते दला स्त्रादा रास्ते का हिस्सा है, सितुआता बना होता है ओल्त्रे बाहर ला लिनिया बियांका कॉन्टिनुआ जो कॉन्टिन्यू लाइन होती है जो सफ़ेद कलर की होती है, बियांका सफ़ेद। दी मार्जिने का मतलब होगा साइडें, दला करे जाता रास्ते की साइडें, ठीक है। मार्जिने दला करे जाता रास्ते की साइडें जी बिल्कुल। ये इसमें बता रहा है कि बंकीना रास्ते का वो हिस्सा है जो बना होता है लाइन से बाहर, ओल्त्रे ला लिनिया लाइन की दूसरी तरफ जो कंटिन्यू होती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू लाइन है और उसके बाहर ओल्त्रे जो कह रहा है वो बाहर है, दूसरी तरफ है कंटिन्यू लाइन के, वो बंकीना है। यही चीज़ बता रहा है, बार बार ऊपर भी यही चीज़ इसने बताई, नीचे भी यही वही सवाल जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 4, ला बंकीना ए रिजर्वाता रिज़र्व किया गया है, बनाया गया है। अवी को लेंती जो है लंबी गाड़ियों के लिए, जैसा कि कर लें हम ट्रक कर लें, जो है डबल ट्रक कर लें। वी को लेंती नल सरादे वो रास्ता इन सलीता जो चढ़ाई पर है जी। सलीता का मतलब होगा चढ़ाई और दिशेजा का मतलब होगा जो है उतराई जी। जबकि यहाँ पे चढ़ाई उतराई वाली तो बात ही कोई नहीं है। बंकीना जो है ये ऐसी जगह है जो सड़क से बाहर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, चढ़ाई ना चढ़ाई और ना ही ढलवान है, ठीक है। तो उससे आगे अब
सवाल नंबर 5, sulle बंकीने पे la sosta पार्किंग दे vicoli गाड़ी की è consentita इजाज़त है पर उन मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा दी 5 ore 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 घंटे जो है यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, जबकि नहीं कर सकते। फालसू है सवाल। यहाँ पे भाई हम पार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ पे नहीं होगी पार्किंग बंकीने पे, ठीक है, जब तक कोई सिग्नल ना लगा हो पार्किंग का। जी, बंकीने पे पार्किंग नहीं होगी। जी, उसके बाद सवाल नंबर 6, ला बंकीना, जो बंकीना है द्विदे डिवाइड करता है, तकसीम करता है, ला करे जाता सड़क को इन दुए कोर्सी 2 कोर्सी में, जबकि बंकीना तो सड़क से बाहर होता है, वो सड़क को तकसीम कैसे करेगा। जो सड़क को तकसीम करने वाली लाइन जो होती है वो सड़क के दरमियान में होती है, वो कटी हुई भी हो सकती है और कंटिन्यू भी हो सकती है, जबकि ये बंकीना कह रहा है कि सड़क को जुदा करता है। जबकि आप देख सकते हैं कि बंकीना तो ये है और सड़क जो है ये, तो बंकीना सड़क से बाहर है, तो वो कैसे जो है जुदा करेगा सड़क को जुदा करने के लिए, तो तकसीम करने के लिए स्पार्ता ट्राफिको होती है, जैसा कि जी स्पार्ता ट्राफिको जी, ये जैसा कि कल भी हमने देखा, ये जो है दरमियान में ये फूल पौधे वगैरह लगाकर भी जो है यहाँ पे स्पार्ता ट्राफिको बनाई जा सकती है, या कोई भी इस तरह का जो है हो सकता है स्पार्ता ट्राफिको, जो सड़क को जुदा करे एक दूसरे से, 2 सड़कों को। जी, उसके बाद 7 नंबर सवाल, ला बंकीना ए पार्ते दला करे जाता सड़क का हिस्सा दस्तिनाता जो बनाया गया है अला सोचता दे वी कोली गाड़ियों की पार्किंग के लिए, जबकि बंकीने पे हम पार्किंग नहीं कर सकते। ये बात जहन में रखनी है, बंकीने पे पार्किंग नहीं होगी। वो तभी होगी कोई जब हास सिग्नल लगाया गया हो, और वो भी जो है सवाल में हास बताएगा कि सिग्नल लगा हुआ है, तो तभी पार्किंग वैलिड होगी। वैसे अगर कोई भी कहे कि बंकीने के बारे में कि पार्किंग है, तो यही होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि बंकीने पे हम पार्किंग नहीं कर सकते। जी, ये चीज़ होगी। पेज नंबर 7 भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे। जी, पेज नंबर 8, तो पेज नंबर 8 पे पहला सवाल जो है ये मार्चापेदी के मतलब है। मार्चापेदी पहले भी बताया कि ये पैदल चलने वालों की जगह जो होती है और सड़क से जो है हटकर होती है, सड़क में ये शामिल नहीं होती, सड़क से बाहर होती है, जिसे हम फुटपाथ भी कह सकते हैं। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 1, इल मार्चापेदी फुटपाथ ए उना पार्ते दला स्ट्रादा, रास्ते का हिस्सा है रियल साता जो उठा होता है, ओदली में ताता और मुहतस किया गया होता है और बनाया गया होता है। इन आल्ट्रोमोदो, दूसरी एक तरह से वो मतलब बता रहा है कि रियल साता वो उठा हुआ भी हो सकता है और यहाँ बनाया गया हो सकता है किसी दूसरी तरह से। रिजर्वाता जो रिज़र्व होता है, जो महसूस होता है पेदोनी पैदल वालों के लिए, जी पैदल चलने वालों के लिए जो है महसूस होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मार्चापेदी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पैदल चल रहे हैं। जी, मार्चापेदी पे एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ पैदल जो होंगे वही चलेंगे और कोई चीज़ नहीं चलेगी मार्चापेदी पे। जी, और ये सड़क से बाहर होता है, बार बार आपको बताया, तो उम्मीद है कि जहन में बैठ गया होगा आपके। जी, उसके बाद सवाल नंबर 2, इल मार्चापेदी फुटपाथ ए उना पार्ते दला स्ट्रादा, रास्ते का हिस्सा है दी नॉर्मा आमतौर पर ए पेदोनी जो है पैदल चलने वालों के लिए है। जी, बिल्कुल इसी तरह आमतौर पर पैदल चलने वालों के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 3, इल मार्चापेदी फुटपाथ कंसेंटे इजाज़त देता है ला सोस्ता पार्किंग की दे वी कोली गाड़ियों के सोलो सिर्फ इन प्रेजेंसा मौजूदगी हो जब दी अपोजिट स्त्रीशे हास लाइनों की दर पर के जो पार्किंग वाली होती हैं। ये वो कह रहा है कि मार्चापेदी पे इजाज़त है पार्किंग करने की सिर्फ उस वक्त जब मौजूद हों हास लाइनें जो होती हैं पार्किंग वाली। वो कौन सी लाइनें हैं? जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। जी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मार्चापेदी है, ठीक है, और ये हास लाइनें लगी हुई हैं पार्किंग वाली। जब ये लगी होंगी तो हम तब जो है मार्चापेदी पे जो है पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और पार्किंग भी तब करनी है अगर वो मार्चापेदी जो है उठा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे उठा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने फिर भी लाइनें लगाई हुई हैं, तो हमने पैदल चलने वालों के लिए जगह छोड़ी हुई है और बाकायदा उन्होंने लाइनें लगाई हुई यहाँ पे, तो ठीक है, साफ़ नज़र आ रहा है कि इन लाइनों के अंदर जो पार्किंग करनी है। और जहाँ पे लाइनें ना लगी हुई हैं वहाँ पे तो हम कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद एक और है यहाँ पे, जी ये देखें, ये जैसे कि ये उठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है पार्किंग वाली हास लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो मार्चापेदी पे हम पार्किंग कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब जो है मार्चापेदी पे ये हास लाइनें लगी हुई हों।
जी उसके बाद जी सवाल नंबर 4, इल मार्चापेदी फुटपाथ है una parte della strada, रास्ते का हिस्सा है, al di fuori della carreggiata जो सड़क से बाहर होता है, destinata बनाया गया होता है, alla circolazione चलने के लिए, दे पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए जो है बनाया गया होता है। जी बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो ज़हन में रखिएगा कि ये पैदल चलने वालों के लिए होता है। उसके बाद फाल्सो शुरू हो गए। इल मार्चापेदी जो फुटपाथ है una parte della carreggiata, ये सड़क का हिस्सा, जबकि फाल्सो सवाल ये इसलिए हुआ कि ये सड़क का हिस्सा नहीं है भाई, ये सड़क से बाहर है। बार बार ये चीज़ें दोहरा रहा है और ये चीज़ याद रखनी है कि मार्चापेदी जो है वो सड़क का हिस्सा नहीं है और ये जो है रास्ते का हिस्सा है। जैसा कि अब ये देखें आप इस सवाल में इसने कहा कि इल मार्चापेदी फुटपाथ है una parte della carreggiata, उस सड़क का हिस्सा है, जबकि ये फॉल्स होगा। अगर इधर carreggiata की जगह स्त्रादा होता तो ये सवाल ठीक था, क्योंकि रास्ते का हिस्सा है, सड़क से ये बाहर है तो सड़क में ही शामिल नहीं होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6, इल मार्चापेदी फुटपाथ है una parte della strada, रास्ते का हिस्सा है, रिजर्वाता बनाया गया है, anche alle biciclette, साइकिल वाले जो हैं उनके चलने के लिए भी ये बनाया गया है। जबकि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ जो है पैदल चलने वाले ही चल सकते हैं, साइकिल वालों के लिए अलहदा जगह बनाई जाती है चलने के लिए। जी तो उसके बाद सवाल नंबर 7, इल मार्चापेदी फुटपाथ ए रिजर्वातो बनाया गया है, ए पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, ए व्हीकोली और गाड़ियों के लिए, इन सोस्ता पार्किंग वाली, इन क्वालोरा जब नॉन sia rialzato, जब वो उठा हुआ ना हो। जी इसमें बता रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अब मार्चापेदी जो है ये उठा हुआ है, ठीक है, तो इस पर जो है हम पार्किंग कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब लाइनें लगी हो, स्त्रीशहास लाइनें लगी हो पार्किंग वाली, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये उठा हुआ नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी जो है पार्किंग की हुई है, उसी वक्त कर सकते हैं जब हास लाइनें बनी हों करने वाली। और इसमें जो ये कह रहा है सवाल नंबर 7 में, मार्चापेदी फुटपाथ रिजर्वातो बनाया जाता है पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, और व्हीकोली सस्ता और पार्किंग करने के लिए गाड़ियों के लिए, जब क्वालोरा जब नॉन sia rialzato, जब वो उठा नहीं होता। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जब फुटपाथ जो है वो उठा हुआ नहीं होता, यानी कि वो प्लेन होता है, हमवार होता है, तो उस पर पार्किंग भी हम कर सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। पैदल तो ज़ाहिर सी बात है कि चलेंगे, ठीक है, अगर मार्चापेदी उठा हुआ है या नहीं उठा हुआ, पैदल वालों ने चलना है, ठीक है। पार्किंग हमने सिर्फ तभी करनी है जहाँ पे हास लाइनें लगी होंगी, और यहाँ पे उसने सवाल नंबर 7 में हास लाइनों का जिक्र नहीं किया, ठीक है, इस वजह से ये सवाल गलत हुआ है, क्योंकि वो कहेगा कि हास लाइनें जो है लगी हुई हैं तो फिर हम तभी कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि अगर मार्चापेदी जो है वो उठा हुआ नहीं है, वो हमवार है जो है, तो उस पर जो है पैदल भी चल सकते हैं और पार्किंग भी कर सकते हैं, जबकि पार्किंग तभी करनी है जब हास लाइनें लगी होंगी, अपोजिट स्त्रीशे जो है वो लगी होंगी तो तभी करेंगे। आगे सवाल नंबर 8, इल मार्चापेदी फुटपाथ है una parte della strada, रास्ते का हिस्सा है, dove जहाँ, दी नॉर्मा आमतौर पर, è consentita इजाज़त है, la sosta dei ciclomotori, जिस पर जहाँ जो है चिक्लोमोटोरी को इजाज़त है पार्किंग करने की, जबकि नहीं, पार्किंग तभी करनी है जब हास लाइनें लगी होंगी, उसके बगैर नहीं करेंगे। और इस चिक्लोमोटोरी का जो ये इसने कहा है उसमें भी इसने हास जो लाइन होगी अपोजिट स्त्रीशे जो होगी वो उसका जिक्र नहीं किया, तो इस वजह से पार्किंग नहीं हो सकती, इसलिए ये फाल्सो है सवाल, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 9 पर। जी पेज नंबर 9, तो पेज नंबर 9 जो है अब हम पढ़ेंगे चौकों के बारे में। चौक जो है दो किस्म के हो सकते हैं, एक हमवार हो सकते हैं जो बिल्कुल एक ही सतह पे होते हैं, और एक गैर हमवार हो सकते हैं जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पुल वगैरह बने हो सकते हैं चौकों पे, यानी कि हमवार नहीं हो सकते, एक ही जैसे नहीं हो सकते, तो वो अभी हम पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो पेज नंबर 9 जी जी सवाल नंबर 1, नल इंटरसेसियोने चौक। जी इंटरसेसियोने का मतलब होगा चौक, इनक्रोचो का मतलब भी है वो चौक है, ठीक है। इंटरसेसियोने आ जाए लिखा हुआ या इनक्रोचो लिखा हुआ आ जाए तो इन दोनों का मतलब चौक होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है नल में इंटरसेसियोने चौक में या इनक्रोचो चौक में, अर्रासो जो हमवार होता है, दुए दो ओप्यू या ज़्यादा स्त्रादे रस्ते सी इनक्रोचानो मिलते हैं, अलो स्टेसो एक ही लिवेलो लेवल पर, स्टेसो सेम या एक ही लेवल पर। जी तो सवाल नंबर 1 में बता रहा है नल इंटरसेसियोने चौक, अर्रासो हमवार,
दुए ओ più strade, दो या दो से ज़्यादा रास्ते सी incrociano मिलते हैं allo stesso livello, एक ही लेवल पे। जी, तो ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि अब ये चौक है, ठीक है, ये चौक है जिसमें दो से ज़्यादा रास्ते हैं, यहाँ पे चार जो है रास्ते हैं और ये आपस में मिल रहे हैं एक सेंटर पे आके। तो ये हमवार चौक है, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन है, एक जैसी जो है, सबकी सतह एक जैसी है, ये हमवार है, हमवार चौक। अब गैर हमवार भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको तभी समझ आएगी। अब गैर हमवार चौक जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ये भी चौक है, ठीक है, यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा रास्ते हैं और ये जो है लेफ़्ट साइड पे जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो हमवार रोड से जा रही हैं, यानी कि वो एक उनका अलग रास्ता बना हुआ है। जो दाईं तरफ जा रही हैं वो ऊपर से होकर जा रही हैं, यानी कि ये एक लेवल पर नहीं है चौक, ठीक है, ये हमवार नहीं है, एक सतह पे नहीं है। वो एक साइड से जो है ऊंचा ऊपर जा रहा है, चढ़ाई पे जा रहा है, और दूसरी साइड से जो है ढलवान से जा रहा है, ये इसके नीचे से गुजर रहा है। तो ये गैर हमवार चौक होगा। असफलसा तो उसे कहते हैं जो है गैर हमवार चौक होता है। अभी जब हम रासो पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अभी जो हम पढ़ेंगे। ये वैसे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा मैंने आपको बताया ताकि आपके जहन में रहे कि हमवार चौक कौन सा और गैर हमवार कौन सा है। जी, हमवार मैंने जैसे कि बताया आपको कि जी इनक्रोचो रासो जब कहेगा तो ये हमवार चौक की बात करेगा, ठीक है। तो पहले में जो आपको समझ आ गई होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नल इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार दुए और più strade, दो या दो से ज़्यादा रास्ते सी incrociano मिलते हैं allo stesso livello, एक ही लेवल पे। जी, तो इसी तरह है हमवार चौक में। आगे सवाल नंबर 2, l'intersezione चौक रासो हमवार può essere, हो सकता है, रेगुलाता लगा हुआ उसमें जो है द सेमाफोरो, वो रेगुलर हो सकता है इशारे के साथ, या उस पर इशारा जो है लगा हो सकता है। जी, हमवार चौक में जो है वो बता रहा है कि इशारा भी लगा हुआ हो सकता है। जी, जैसा कि ये देखें, अब ये हमवार चौक है, एक जैसे जो है रास्ते हैं, एक ही लेवल पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये इशारा भी लगा हुआ है, यानी कि इशारे के साथ रेगुलर हुआ हो सकता है या इशारा लगा हुआ हो सकता है, वो ये बता रहा है। ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो है सवाल नंबर 3, इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार है। उन इंटरसेसियोने एक चौक है, दी दुए दो ओ più strade, दो या दो से ज़्यादा रास्ते हैं, पोस्ते जो उनकी जगह है allo stesso livello, एक ही लेवल पर, यानी कि वो एक ही सतह पर जो है बने हुए हैं। वो ये चीज़ समझा रहा है, जैसे कि हमने सवाल नंबर 1 में भी पढ़ा, सेम वही चीज़ है। stesso livello वो कह रहा है कि एक ही सतह पर हैं, यानी कि हमवार चौक जो है वो एक ऐसा चौक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रास्ते होते हैं एक ही सतह पर। वो ये इसकी डेफिनेशन ही बता रहा है जो है सवाल नंबर 3 में भी। ये वेरो सवाल है ये, ठीक है। ये साथ मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये साथ साथ ध्यान में रखना है कि वेरो कौन से हैं, फाल्सो कौन से हैं, साथ साथ आपने इस चीज़ पर भी नज़र रखनी है। जी, 4 नंबर सवाल है, इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार रिक्किएदे कहता है दी फारे तंसियोने, एहतियात करें अवीकोली उन गाड़ियों से, प्रोविनियंती जो आ रही हैं, दलेस्त्रादे उन रसों से, कैसी इनक्राचानो जो हमें मिलते हैं। जी, इसमें कह रहा है कि हमवार चौक में जो है हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें गाड़ियाँ मिल सकती हैं जो दूसरी तरफ से आ रही होती हैं उस रास्ते पर। प्रोविनियंती का मतलब है आना, ठीक है। वीकोली प्रोविनियंती गाड़ियाँ जो आ रही हैं, दलेस्त्रादे रस्तों से, कैसी इनक्रोचानो जो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि ये वो कह रहा है कि ये जो है दूसरे रस्तों से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे मुहतात रहना है, उनसे जो है ध्यान रखना है उनका कि वो जो है हमको मिल सकती हैं गाड़ियाँ चौक में दूसरे रास्तों से आने वाली। जी, ये चीज़ वो समझा रहा है इसमें। जिसके बाद सवाल नंबर 5, फाल्सो अब शुरू हो गए हैं। ला इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार ए उन इनक्रोचो, एक चौक है फ्रा जो होता है दरमियान में, फ्रा का मतलब है दरमियान, उन स्त्रादा रस्ते के, फ्रा उन स्त्रादा एक रस्ते के दरमियान, स्त्रादस्ता ताले जो है, स्त्रादस्ता ताले जो होता है वो ऑटोस्त्रादे पे कर लें या तंजस्याले पे कर लें, जो रोड होता है उसको स्त्रादस्ता ताले कहते हैं, जो रहाशीबादी से बाहर होता है, जो तंजस्याले पे होता है, आप ऐसा करें। स्त्रादस्ता ताले जो रोड होता है वो तंजस्याले पे होता है, और तंजस्याले पे जो है ये चीज़ याद रखनी है कि हमको हमवार रोड नहीं मिलेगा, इनक्रोचो रासो नहीं मिलेगा। तंजस्याले पे हमें सिर्फ इनक्रोचो असफाल्सातो जो है वो मिलेगा, ठीक है, और रासो चौक वहाँ पे नहीं मिल सकता, जो है ये चीज़ याद रखनी है। ये सवाल जो है फाल्स हो गया। स्त्रादस्ता ताले
जब जहाँ भी इस्त्रादा ताले लिखा है तो वो ये चीज़ ज़हन में रखनी। ये लफ्ज़ जो है सिर्फ एक दो जगह पर ही यूज़ हुआ है, इस्त्रादा ताले मैक्सिमम जो है 3 जगह पे यूज़ हुआ है, सिर्फ इससे ज़्यादा ये लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। और इसका मतलब है इस्त्रादा ताले का मतलब है जहाँ भी लिखा आ जाए ज़हन में रखना है कि ये तंजिल स्याले पे होता है। इस्त्रादा ताले जो रोड जो होता है तंजिल स्याले को से इस्त्रादा ताले कहते हैं, ये आम सी बात है, समझ आ जाएगी। तो ये बता रहा है कि हमवार चौक जो है वो होता है दरमियान इस्त्रादा ताले के और बनारी दिल तराम और ट्रेन की पटड़ी के दरमियान जो ये होता है, जबकि नहीं इसमें जो है हमवार रोड होता है और एक ही जगह पर जो है सारे रोड मिलते हैं, जबकि ये जो बता रहा है सवाल नंबर 5 में ऐसा नहीं होता। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल नंबर 5, ला इंटरसेक्शन है रासो हमवार चौक है इन क्रोचो, एक चौक है फ्रा जो होता है दरमियान उन इस्त्रादा ताले एक जो है तंजिल स्याले के रोड के दरमियान और बिनारी दलतराम और ट्रेन की पटड़ी के दरमियान जो है ये होता है, ये उन दोनों के दरमियान होता है। इस्त्रादा ताले तंजिल स्याले की सड़क और ट्रेन की पटड़ी के दरमियान ये चौक होता है, जबकि नहीं वहाँ पे नहीं होता। इस्त्रादा ताले पे ये चीज़ याद रखनी कि हमवार चौक नहीं होगा, उस पर जो गैर हमवार चौक होगा जिसमें जो ऊपर नीचे से जो है गाड़ियाँ गुजर रही होंगी, कुछ ऊपर से गुजर रही होंगी पुल से, कुछ नीचे से गुजर रही होंगी, इस तरह का चौक होगा, 2-3 रास्ते मिल रहे होंगे, ये चीज़ होगी। तो आगे होगा सवाल नंबर 6, ला इंटरसेक्शन चौक एरासो हमवार इन क्रोचो, एक चौक है फ्रा जो होता है दरमियान जी जो होता है दरमियान उन इस्त्रादा ताले जो है तंजिल स्याले की सड़क पे उन पासो कराबले और पासो कराबले के दरमियान होता है। पासो कराबले क्या चीज़ है ये हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, अभी आपको है थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। जी पासो कराबले, जी पासो कराबले जो है एक ऐसी फट्टी होती है, ये तहती होती है, ये ऐसा साइन बोर्ड होता है जो लगाया जाता है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर, जो है घर के बाहर कह लें या जो है अपनी किसी दुकान के बाहर जो है लगाया जाता है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लगाया जाता है, यानी कि इस जगह पर हम पार्किंग नहीं कर सकते। जिस जगह पे ये लगा होगा ना, ये उस जगह पे लगा होगा जहाँ हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पर जो है हमारा घर होगा उसके बाहर हम लगा सकते हैं, या फिर लगा होगा हमारी दुकान के बाहर, ठीक है। पासो कराबले यानी कि इसका मतलब होगा ये हमारी प्राइवेट जगह है, यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। पासो कराबले जो है यहाँ पर हम पार्किंग नहीं कर सकते, सोचता नहीं कर सकते, जबकि हम फिरमाता कर सकते हैं, यानी कि रुक सकते हैं जो है मुसाफिरों को जो है उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए फिरमाता वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हम जो है पार्किंग। जैसा कि ये जो है घर के बाहर है लगा हुआ, ठीक है। अब इसके सामने हम पार्किंग नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है उसके दरवाजे के सामने तो नहीं ना करनी, तो उसने अपनी गाड़ी भी निकालनी होगी। तो ये जो है फिरमाता हम कर सकते हैं, रुक हम सकते हैं जो है पासो कराबले के सामने, जो है सिर्फ उस वक्त जब हम मुश्किल पैदा ना करें उस गाड़ी के लिए जो ये अंदर से निकल रही होगी। जी ये चीज़ समझा रहा है। उसके बाद एक और ये जो है ये भी घर के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, पासो कराबले। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पार्किंग नहीं कर सकते, वो गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकती जिसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है वो कर सकता है यहाँ पे पार्किंग, ठीक है। अब जिसने ये लगाया हुआ है ना, जिसका घर है, वो अपने घर के सामने पार्किंग जो है कर सकता है, वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता है। कोई दूसरा बंदा जो है वो यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकता, फिरमाता कर सकता है। वो जो है वो भी तब जब हम मुश्किल ना बने किसी दूसरे के लिए, उसके लिए जिसने जो है निकलना हो अपने घर से जो है, तो फिरमाता हम कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7, ला इंटरसेक्शन इनक्रोचो अरासो, एक चौक। अच्छा जो है सवाल नंबर 6 की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि उसमें सवाल नंबर 6 में बता रहा है कि हमवार चौक जो है वो होता है दरमियान तंजिल स्याले की जो है सड़क या और पासो कराबले के दरमियान होता है, जबकि उस जगह पर ये नहीं होता। आपको पहले भी बताया कि इस्त्रादा ताले जो है वो होता ही तंजिल स्याले की सड़क पे है, तो उसमें जो है हमवार चौक कहाँ से आएगा, उस पर हमवार चौक होता ही नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 7, इंटरसेक्शन चौक अरासो हमवार है उन पसा जो अलवेलो, एक रेलवे फाटक है तो तातो जिस पे लगे होते हैं दी बरियरे, जो है फाटक कह लें बने होते हैं बरियरे और सेमी बरियरे। बरियर और सेमी बरियरी क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ मैं आपको। जी सवाल नंबर 8 जो है मैं वो दोबारा रिपीट करता हूँ, जबकि सॉरी सवाल नंबर 7 है। ला इंटरसेक्शन चौक अरासो हमवार है उन पसाजो अलवेलो, एक रेल के गुज़रने की जगह है, ट्रेन के गुज़रने की जगह है। पसाजो अलवेलो ट्रेन के गुज़रने की जगह है। दो तातो
जो उस पर लगे होते हैं दी बरिएरे फाटक और सेमी बरिएरे या आधे फाटक। और बरिएरे और सेमी बरिएरे का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो है बैरियर है जो लगा होगा फाटक पे, जो लगा होता है बैरियर, ठीक है, वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये बैरियर है। और सेमी बैरियर कौन सा है? सेमी बैरियर ये चीज़ है, ठीक है, ये सेमी बैरियर है। तो सेमी बैरियर होगा आधा जो है बैरियर, और बैरियर जो वैसे नॉर्मल बैरियर होगा वो पूरा जो है बैरियर होगा। जी उसके बाद सवाल नंबर 8, la intersezione चौक और रासो हमवार है। उन इंटरसेसियोने एक चौक है अलवेले असफाल्साती जो गैर हमवार है। जी सवाल नंबर 8 में बता रहा है कि la intersezione और रासो हमवार चौक है उन एक इंटरसेसियोने अलवेले असफाल्साती गैर हमवार चौक है। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि फाल्सो सवाल एक जगह पे वो कह रहा है कि हमवार चौक, और उसके साथ वो कह रहा है कि वो एक चौक है जो गैर हमवार है, जबकि ये फॉल्स होगा। तो लिवेली इस फॉल्साती ये होगा गैर हमवार, ठीक है। इंटरसेसियोने चौक अलिवेली असफाल्साती गैर हमवार चौक, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। अगले पाजिना पे जो हम यही पढ़ेंगे, जो है पाजिना नंबर 10 पे है शायद, तो उसमें हम यही पढ़ेंगे जो है। तो अभी हम रासो पढ़ रहे हैं, तो जो है दोबारा रिपीट करता हूँ। सवाल नंबर 8, la intersezione चौक और रासो हमवार है उन इंटरसेसियोने अलवेली असफाल्साती ये गैर हमवार चौक है, जबकि फाल्सो है ये वो नहीं है, वो और चीज़ होती है। जाके सवाल नंबर 9, la intersezione चौक और रासो हमवार है उन इंसिए उसमें जो है मौजूद होते हैं दी सोवरा पासी ऊपर से गुजरने वाले रास्ते, और सोतो पासी नीचे से गुजरने वाले रास्ते, और ए राम पे जो है दाखिल होने वाली जो जगह होती है उसे कहते हैं, ठीक है। जबकि ना ही ऊपर से गुजरने वाली कोई जगह होती है ना नीचे से गुजरने वाली होती है, ये हमवार चौक होता है, ठीक है, बिल्कुल हमवार चौक होता है। आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल हमवार चौक होगा जैसा कि ये है, ठीक है। यहाँ पे अब ऊपर से गुजरने वाली तो कोई जगह नहीं है, ना ही नीचे से गुजरने वाली है। वो जो जगह होगी वो गैर हमवार चौक में होगी। सोवरा पास से भी हो सकता है, सोतो पास से भी हो सकता है, ठीक है, वो गैर हमवार चौक में होगा। वो आगे हम वही पढ़ने लगे हैं अभी। तो ये जो है पेज ख़त्म हो गया है, 9 ही सवाल हैं इसमें, 9 10 सवाल हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं, इसी तरह करके आसान है, बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ते हैं। जी पेज नंबर 10, अब हम गैर हमवार चौक के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी एक ही पेज है आई थिंक, तो पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 1, la intersezione चौक अलिवेल असफाल्साती जो गैर हमवार है कंप्रेंदे शामिल है उसमें इस तरह दे रस्ते सितवाते जो बने हुए हैं अद अलते से ऊंचाई में दवेर से जो मुख्तलिफ है। जो वो कह रहा है कि हम गैर हमवार जो चौक है उसमें शामिल है रस्ते जो मुख्तलिफ ऊंचाई में बने हुए हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जैसे कि ये है। अब ये इसमें जो है एक चढ़ाई है और एक ढलवान है, तो ये जो 2-3 रास्ते इकट्ठे मिल रहे हैं, तो ये इंक्रोचो लेवल फलसातो है, गैर हमवार चौक है जो ये है। उसके बाद इसकी एक और तभी तस्वीर ये जैसे कि ये गाड़ियाँ कुछ ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं। इस चौक का मकसद ये है, ये आसानी पैदा करता है गुजरने में गाड़ियों की, यानी कि ये जो चौक है इसमें हमें सामने से कोई गाड़ी नहीं मिल सकती। जो हमवार चौक है ना उसमें हमें एहतियात करनी होती है कि हो सकता है कि हमें सामने से गाड़ी मिल सके, दाएं से आ सकती है, बाएं से आ सकती है गाड़ी, लेकिन ये जो चौक है इसमें हमें किसी भी साइड से जो है गाड़ी नहीं मिल सकती। और इसके बाद एक और चीज़, ये जो होता है ना गैर हमवार चौक, इसमें जो है सेमाफोरो नहीं लगा होता, ठीक है, इशारा नहीं होता इसमें, क्योंकि इशारा तो उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर जो है गाड़ियाँ आपस में मिल रही हों। एक टाइम पे एक जो है लाइन को गुजारा जाता है, फिर दूसरी तरफ से किसी को गुजारा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे अपने अपने ट्रैक में चलना है, जाना है, सीधे जाना है। चौक है बेशक है, लेकिन रास्ते भी मिल रहे हैं आपस में, लेकिन गाड़ियाँ आपस में नहीं मिलेगी, गाड़ी ने अपने अपने रास्ते पे जाना है। क्योंकि ये जो आप ऊपर से गुजर रही हैं, इन्होंने इधर जाना है तो ये ऊपर से गुजर रही हैं, जो नीचे से जो उन्होंने सीधे जाना है तो वो सीधे जो जा रही हैं नीचे से, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आगे हम पढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 2, la intersezione चौक अलवेल फलसाती जो है गैर हमवार फैसिलिटा आसान करता है, la circolazione चलना गाड़ियों का, पर के क्योंकि esclude वो आज़ाद है, la incrocio उस चौक से diretto जो डायरेक्ट है, फ्राई व्हीकली गाड़ियों से।
पर के क्योंकि ये आज़ाद है चौक, जो डायरेक्ट गाड़ियाँ जो हैं जा सकती हैं, ठीक है, गाड़ियों के दरमियान यानी कि हमें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि ये आसान करता है गाड़ियों का गुजरना। तो ये वही वो सवाल नंबर 2 में बता रहा है, वही चीज़ है। तो अगर सवाल नंबर 3, la interseczione चौक अलवेल सफलसाती जो गैर हमवार है, कंप्रेंदे शामिल उसमें राम पे दाखिल होने वाले रास्ते, सोवरा पासी ऊपर से गुजरने वाले रास्ते, और सोतो पासी और नीचे से गुजरने वाले रास्ते। जैसा कि ये हो गया सोवरा पासी, ठीक है, ये सोवरा पासी, ये हो गया सोतो पासी नीचे से गुजरने वाला, ठीक है। और राम पे जो होती है ये चौक में दाखिल होने वाली जगह होती है, ठीक है। जी आगे सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में बता रहा है इंटरसेसियोने चौक अलवेल फलसाती गैर हमवार एमोनीता मौजूद होती हैं न इंफ्रास्ट्रक्चरे राम पे सोरा पासी सोतो पासी, यानी कि ये जो ऊपर जो बताया वही सेम चीज़ बता रहा है। पर इल कोलेगा मैंतो जो होते हैं इकट्ठे, फ्रास्त्रादे पोस्ते जो होते हैं जगह होती है जिनकी अलवेली दिवैरसी जो मुख्तलिफ लेवल पर होते हैं, यानी कि ऊंचे नीचे होते हैं, कोई ऊपर से गुजर रहा है कोई नीचे से गुजर रहा है। तो ये चीज़ बता रहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटरसेसियोने चौक अलवेल फलसाती जो है गैर हमवार एमनीता मौजूद होते हैं दी इंफ्रास्ट्रक्चरे वो जो चीज़ें होती हैं जैसे कि राम पे दाखिल होने वाले रास्ते, सोरा पासी ऊपर से गुजरने वाले रास्ते जो हैं, सोतो पासी नीचे से गुजरने वाले रास्ते, पर इल कोलेगा मैंतो जो जुड़े होते हैं, फ्रा दरमियान स्त्रादे रास्ते, पोस्ट जिनकी जगह होती है, लवेली वैरसी जिनकी मुख्तलिफ होती है जगह या लेवल जिनका मुख्तलिफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे से गुजरने वाला, ये चीज़ बता रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 5, इंटरसेसियोने चौक अलवेलिस फलसाती गैर हमवार ए उन क्रोचो एक चौक है, और रासो हमवार फ्रा उन स्त्रादा एक रास्ते के दरमियान, ए बिनारी दल ट्रेनों और एक ट्रेन के दरमियान, यानी इनके दरमियान ये, जबकि इनक्रोच रासो तो है नहीं, हमवार चौक तो है नहीं, ठीक है। ये जैसे कि उसने पीछे का जो है उसको उल्ट किया, यहाँ पे ये जो है उसी तरह के जो है कुछ मुश्किल डाल रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, साफ नज़र आ रहा है। आपको जो है लफ्ज़ों की पहचान होनी चाहिए कि इनक्रोचो रासो कौन सा है और इनक्रोचो फलसाती जो है वो कौन सा है, तो ये समझ आ रही है। ला इंटरसेसियोने चौक अलवेलिस फलसाती गैर हमवार ए है उन इनक्रोचो एक चौक है, और रासो जो हमवार है, जबकि गैर हमवार चौक हमवार तो नहीं हो सकता, एक ही वक्त में फिर एक चीज़ हो सकती है, या गैर हमवार हो सकता है या हमवार हो सकता है। वो कह रहा है कि ये गैर हमवार जो चौक है वो हमवार है, तो वैसे ही जो है फालसो सवाल, और बता रहा है कि फ़्रा वो दरमियान में होता है, उन असरादा एक रस्ते के ए बिनारी दिल त्राम और ट्रेन की जो लाइन है उसके दरमियान होता है, जबकि नहीं, फालसो सवाल। उसके बाद सवाल नंबर 6, ला इंटरसेसियोने चौक अलवेलिस फलसाती गैर हमवार नॉन वालगोनो नहीं वैलिड होता उसमें लिमिटी मासिमी जो मैक्सिमम लिमिट होती है जनराली दी वेलोसिटी स्पीड की, वेलोसिटी का मतलब होगा स्पीड, जनराली आम, जनराली को कहेंगे हम आम, ठीक है, जनराली दी वेलोसिटी जो आम स्पीड होती है मैक्सिमम, वो उसकी बात कर रहा है कि जो गैर हमवार चौक होते हैं उस पर कोई स्पीड की लिमिट नहीं होती, यानी कि हम किसी स्पीड में भी जा सकते हैं, जबकि ये फाल्सो का सवाल, कोई भी रास्ता है उसकी एक लिमिटेड स्पीड होती है, एक मैक्सिमम स्पीड होती है, एक हद होती है स्पीड की, कि यानी हमने 80 से ऊपर नहीं जाना, 100 से ऊपर नहीं जाना। वो कह रहा है कि जो गैर हमवार चौक है उस पर कोई स्पीड की जो है लिमिट ही नहीं होती है, जबकि लिमिट तो हर रास्ते की होगी स्पीड की जो है, कि इस रास्ते पर हमने कितनी स्पीड रखनी है। ये तो वैसे ही फाल्सो सवाल जी। इसमें जो है वालगोनो इसका मतलब होगा वैलिड, ठीक है। नॉन वालगोनो जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। लिमिटी जो है लिमिट, मासिमी मैक्सिमम, जनरल आम स्पीड की जी। उसके बाद सवाल नंबर 7, इंटरसेसियोने चौक अलवेलिस फलसाती गैर हमवार ए दी नॉर्मा आमतौर पर रेगुलाता दी सेमाफोरी, इस पर जो है इशारा लगा होता है या सेमाफोरो लगा होता है, जबकि मैंने पहले भी बताया कि जो गैर हमवार चौक होगा उस पर इशारा नहीं लगा होता जी। तो ये पेज भी पेज नंबर 10 भी जो है हमारा ख़त्म हो गया, इसमें भी जो है 7 ही सवाल थे। तो अभी जो है आज के लिए इतना ही बहुत है, तो इंशाल्लाह जो है अगले एपिसोड में मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कल हमने जो है पिछले एपिसोड में जो 5 पेज पढ़े थे, तो आज उससे आगे शुरू करते हैं। तो अभी जो है हम बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 6 की तरफ जी। पेज नंबर 6, तो ये जो है कोर्सिया दी डिजिलरासियोने के बारे में जो है, पेज नंबर 5 में हमने पढ़ा था शायद कोर्सिया दी डिजिलरासियोने के बारे में। तो वो जो था अवतसरादे में या तंजस्याले में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है जो है। तो ये जो है कोर्सिया दी डिजिलरासियोने ये इस्तेमाल होता है अवतसरादे या तंजस्याले की सड़क से बाहर निकलने के लिए।
जैसे कि कल आपको बताया। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 6, सवाल नंबर 1। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। La corsia track di accelerazione tangenziale या autostrade से बाहर निकलने वाला facilita आसान करता है la uscita निकलना the veicoli गाड़ी का dalla autostrada, autostrade से निकलना आसान करता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है जो कल आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जी la corsia ट्रैक दी accelerazione autostrade या tangenziale से बाहर निकलने के लिए जो इस्तेमाल होता है, सर्वे इस्तेमाल होता है पर uscire निकलने के लिए, correttamente सही तरीके से या ठीक तरह से, da una strada एक रास्ते से, extraurbana principale, एक्स्ट्रा प्रिंसिपाले का मतलब मैंने कल भी बताया था कि तंजेंशियाले, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले आएगा तो तंजेंशियाले होगा। सिर्फ स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना आएगा तो उसका मतलब होगा कि रहायशी आबादी से बाहर वाली जगह, यानी वो जगह जहाँ पर आबादी नहीं होगी। जी उसके बाद सवाल नंबर 3। जी ला कोर्सिया ट्रैक दी accelerazione autostrade या तंजेंशियाले से बाहर निकलने के लिए सर्वे इस्तेमाल होता है पर uscire निकलने के लिए dalla carreggiata सड़क से, dalla autostrada autostrade की एद और entrare और दाखिल होने के लिए nell'area di servizio, और area di servizio में जो है दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। जी area di servizio जो है कल भी आपको बताया कि कोई भी सर्विस वाली जगह जो है जो autostrade से बाहर हो वो जगह। जी उसके बाद सवाल नंबर 4। ला कोर्सिया ट्रैक दी accelerazione autostrade या तंजेंशियाले से बाहर निकलने के लिए जो इस्तेमाल होता है, può essere हो सकता है, utilizzata इस्तेमाल per la sosta dei veicoli गाड़ी की पार्किंग के लिए। यानी वो कह रहा है कि जो कोर्सिया दी accelerazione है वो पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इस कोर्सिया में पार्किंग तो नहीं ना कर सकते, ये तो बाहर निकलने के लिए है, autostrade से या तंजेंशियाले से बाहर निकलने के लिए ये जो है कोर्सिया है। तो इस कोर्सिया में हम पार्किंग तो ज़ाहिर सी बात नहीं कर सकते, तो फाल्स हो गया ये सवाल नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 5। ला कोर्सिया ट्रैक दी accelerazione autostrade से बाहर निकलने वाला सर्वे इस्तेमाल होता है पर इंतरारे दाखिल होने के लिए इन उना प्यासोला दी सोस्ता। प्यासोला दी सोस्ता आपको पहले भी बताया था कि क्या चीज़ है, जो है ये स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने में या तंजेंशियाले में या autostrade में ये जगह होती है जहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं। जी जैसा कि ये कल भी आपको बताया था, ये जो है ये तंजेंशियाले पे होगा। अब हम यहाँ पे जो है बगैर किसी वजह के जो है पार्किंग कर सकते हैं, ये वो जगह है प्यासोला दी सोस्ता, जैसे कि कल भी आपको बताया। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी सवाल नंबर 6। ला कोर्सिया ट्रैक दी accelerazione autostrade या तंजेंशियाले से बाहर निकलने वाला सर्वे इस्तेमाल होता है एद इंतरारे दाखिल होने के लिए इन autostrade में, जबकि ये autostrade से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है ना कि दाखिल होने के लिए। जी यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, कोर्सिया दी accelerazione जो होता है वो autostrade में या तंजेंशियाले में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोर्सिया दी accelerazione जो है वो बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है autostrade से या तंजेंशियाले से। जी उसके बाद अगला पेज जो है हम शुरू करेंगे। जी यहाँ पे अब एक चीज़ समझने वाली ये कि autostrada जो होगा वो मोटरवे उसे कह लें, जैसे कि हम कहते हैं मोटरवे, autostrada वो चीज़ होगी। और तंजेंशियाले जो है रहायशी आबादी से बाहर वाली वो जगह होती है जहाँ पे जो है हमें आबादी नहीं मिलती है, जो है ना वो भी जो तंजेंशियाले है सेम autostrade की तरह होता है, और उसमें जो है कोर्सिया दी एमरजेंसा भी होता है। उसके बाद जो है 2-3 ट्रैक एक तरफा चलने वाले होते हैं, सेंसोनिक होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो भी सेंसोनिक होते हैं। एक तरफ जाने वाली होती है सड़क और दूसरी तरफ आने वाली होती है, 3-3 4-4 कोर्सियों के साथ जितने भी हो सकते हैं, और दरमियान में स्पार्ता ट्रैफिक लगी होती है, उससे जो है ये अलग करते हैं एक दूसरे को सड़कों को। तो ये चीज़ हो गई। तो तंजेंशियाला जो है वो रहायशी आबादी से बाहर वाली जगह होती autostrade की तरह है, मोटरवे की तरह ही होती है, लेकिन इनमें जो है डिफरेंस होता है, वो जो है हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और autostrada ज़हन में रखना है कि वो मोटरवे होगी। जी और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7। जी पेज नंबर 7 सवाल नंबर 1। ला बंकीना जो है
जो अब बंकीने की जो है डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता दूँ, कल भी बताया, बहरहाल एक बार फिर जो आपको बता देता हूँ। जी यहाँ पे अब ये जो है ये लाइन जो लगी हुई है ना, इसके बाहर वाली जो जगह है ना ये बंकीना है, ठीक है। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यू लाइन है ये लगी हुई है जो, ठीक है। इसके बाहर वाली ये जो जगह है ना ये सारा बंकीना है, ठीक है। ये बंकीना हो गया, ये चीज़ है बंकीना। तो उससे आगे अब हम पढ़ते हैं जी। ला बंकीना, बंकीना नॉन कंसेंटे नहीं इजाज़त देता दी नॉर्मा आमतौर पर इतराज़ी तो चलने की अभी कोली गाड़ी को। जी बिल्कुल इसी तरह है। जी बंकीना जो है इजाज़त नहीं देता त्रांजी तो चलने की गाड़ी को। अब ये देखें आप जी, अब गाड़ी ने ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बंकीने पे तो नहीं चलना। ये कॉन्टीन्यू लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन से बाहर हम नहीं हो सकते, ठीक है। इस लाइन के अंदर अंदर ही रहकर जो है हमने गाड़ी चलानी है। और ये लाइन कंटिन्यू लगाई ही इसलिए जाती है कि इस लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कटी हुई लाइन होगी, जैसे ये किसी का घर है या कोई रहाइश है या हो सकता है मे भी कोई सड़क हो यहाँ पे, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कटी हुई लाइनें हैं यहाँ पे, तो ये मुड़ने के लिए लगाई हैं। इसका मतलब है ये है कि यहाँ पे जो है हम मुड़ सकते हैं क्योंकि कटी हुई लाइनें हैं। अगर ये कंटिन्यू होती तो हम नहीं जा सकते थे, हमने सीधा ही जाना था। जी ये हो गया। जी बंकीना जो है नहीं इजाज़त देता दी नॉर्मा आमतौर पर एतराज़ी तो व्हीकल गाड़ी की चलने की। कंसेंटे, कंसेंटे का मतलब होगा इजाज़त देना। दी नॉर्मा आमतौर पर, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कानून के मुताबिक, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर ले। दी नॉर्मा आमतौर पर, यही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, ला बंकीना, बंकीना ए पार्ते दला स्त्रादा रस्ते का हिस्सा है। पोस्ता जो इसकी जगह होती है, अल दी फौरी दला करे जाता सड़क से बाहर। जी इसी तरह है बिल्कुल, जो है बंकीने की जगह जो है सड़क से बाहर होती है, ठीक है। यह जैसा कि नज़र आ रहा है ये जो है साड़ी सड़क है और ये कंटिन्यू लाइन लगाई गई है और उसके बाद जो है ये बंकीना है, सड़क से बाहर है। जी तो यही वो बता रहा है कि बंकीना वो हिस्सा है रास्ते का जो होता है सड़क से बाहर। जी उसके बाद सवाल नंबर 3, ला बंकीना, बंकीना ए पार्ते दला स्त्रादा रस्ते का हिस्सा है। सितुआता बना होता है ओल्त्रे बाहर ला लिनिया ब्यांका कॉन्टिनुआ जो कॉन्टिन्यू लाइन होती है जो सफ़ेद कलर की होती है, ब्यांका सफ़ेद। दी मार्जिने, मार्जिने का मतलब होगा साइडें, दला करे जाता रास्ते की साइडें, ठीक है। मार्जिने दला करे जाता रास्ते की साइडें। जी बिल्कुल, ये इसमें बता रहा है कि बंकीना रास्ते का वो हिस्सा है जो बना होता है लाइन से बाहर। ओल्त्रे ला लीनिया, लाइन की दूसरी तरफ जो कंटिन्यू होती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू लाइन है और उसके बाहर ओल्त्रे जो कह रहा है वो बाहर है, दूसरी तरफ है कंटिन्यू लाइन के, वो बंकीना है। यही चीज़ बता रहा है, बार बार ऊपर भी यही चीज़ इसने बताई, नीचे भी यही वही सवाल जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। जी सवाल नंबर 4, ला बंकीना, बंकीना ए रिजर्वाता रिज़र्व किया गया है, बनाया गया है। अवी को लेंती जो है लंबी गाड़ियों के लिए, जैसा कि कर लें हम ट्रक कर लें, जो है डबल ट्रक कर लें। वी को लेंती नल सरादे वो रास्ता इन सलीता जो चढ़ाई पर है। जी सलीता का मतलब होगा चढ़ाई और दिशेजा का मतलब होगा जो है उतराई। जी जबकि यहाँ पे चढ़ाई उतराई वाली तो बात ही कोई नहीं है। बंकीना जो है ये ऐसी जगह है जो सड़क से बाहर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, चढ़ाई ना चढ़ाई और ना ही ढलवान है, ठीक है। तो उससे आगे अब सवाल नंबर 5, सुले बंकीने, बंकीने पहला सोस्ता पार्किंग देवी कोली गाड़ी की एकनसंतीता इजाज़त है पर उन मासिमो मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा चिनक्वे ओरे 5 घंटे, 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 घंटे जो है यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, जबकि नहीं कर सकते। फालसू है सवाल, यहाँ पे भाई हम पार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ पे नहीं होगी पार्किंग बंकीने पे, ठीक है, जब तक कोई सिग्नल ना लगा हो पार्किंग का। जी बंकीने पे पार्किंग नहीं होगी। जी उसके बाद सवाल नंबर 6, ला बंकीना, जो बंकीना है द्विदे डिवाइड करता है, तकसीम करता है। ला करे जाता सड़क को इन दुए कोर्सी, 2 कोर्सी में, जबकि बंकीना तो सड़क से बाहर होता है, वो सड़क को तकसीम कैसे करेगा। जो सड़क को तकसीम करने वाली लाइन जो होती है वो सड़क के दरमियान में होती है, वो कटी हुई भी हो सकती है और कंटिन्यू भी हो सकती है, जबकि ये बंकीना कह रहा है कि सड़क को जुदा करता है। जबकि आप देख सकते हैं कि बंकीना तो ये है और सड़क जो है ये,
तो बंकीना सड़क से बाहर है, तो वो कैसे जो है जुदा करेगा सड़क को जुदा करने के लिए, तो तकसीम करने के लिए स्पार्ता ट्राफिको होती है, जैसा कि जी स्पार्ता ट्राफिको जी, ये जैसे कि कल भी हमने देखा, ये जो है दरमियान में ये फूल पौधे वगैरह लगाकर भी जो है यहाँ पे स्पार्ता ट्राफिको बनाई जा सकती है, या कोई भी इस तरह का जो है हो सकता है स्पार्ता ट्राफिको जो सड़क को जुदा करे एक दूसरे से, दो सड़कों को जी। उसके बाद 7 नंबर सवाल, ला बंकीना ए पार्ते दला करे जाता सड़क का हिस्सा दस्तिनाता जो बनाया गया है अला सोचता दे वी कोई गाड़ियों की पार्किंग के लिए, जबकि बंकीने पे हम पार्किंग नहीं कर सकते। ये बात जहन में रखनी है, बंकीने पे पार्किंग नहीं होगी, वो तभी होगी कोई जब हास सिग्नल लगाया गया हो, और वो भी जो है सवाल में हास बताएगा कि सिग्नल लगा हुआ है, तो तभी पार्किंग वैलिड होगी। वैसे अगर कोई भी कहे कि बंकीने के बारे में कि पार्किंग है, तो यही होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि बंकीने पे हम पार्किंग नहीं कर सकते जी। ये चीज़ होगी। पेज नंबर 7 भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे जी। पेज नंबर 8, तो पेज नंबर 8 पे पहला सवाल जो है ये मार्चापेदी के मतलब है। मार्चापेदी पहले भी बताया कि ये पैदल चलने वालों की जगह जो होती है और सड़क से जो है हटकर होती है, सड़क में ये शामिल नहीं होती, सड़क से बाहर होती है, जिसे हम फुटपाथ भी कह सकते हैं। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 1, इल मार्चापेदी फुटपाथ ए उना पार्ते दला स्ट्रादा रास्ते का हिस्सा है रियल साता जो उठा होता है ओदलीमी ताता और मुहतस किया गया होता है और बनाया गया होता है इन आल्ट्रोमोदो। दूसरी एक तरह से वो मतलब बता रहा है कि रियल साता वो उठा हुआ भी हो सकता है और यहाँ बनाया गया हो सकता है किसी दूसरी तरह से। रिजर्वाता जो रिज़र्व होता है, जो महसूस होता है पेदोनी पैदल वालों के लिए जी, पैदल चलने वालों के लिए जो है महसूस होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मार्चापेदी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पैदल चल रहे हैं जी। मार्चापेदी पे एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ पैदल जो होंगे वही चलेंगे और कोई चीज़ नहीं चलेगी मार्चापेदी पे जी। और ये सड़क से बाहर होता है, बार बार आपको बताया, तो उम्मीद है कि जहन में बैठ गया होगा आपके जी। उसके बाद सवाल नंबर 2, इल मार्चापेदी फुटपाथ ए उना पार्ते दला स्ट्रादा रास्ते का हिस्सा है दिन और माँ आमतौर पर पेदोनी जो है पैदल चलने वालों के लिए है जी। बिल्कुल इसी तरह आमतौर पर पैदल चलने वालों के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 3, इल मार्चापेदी फुटपाथ कंसेंटे इजाज़त देता है ला सोस्ता पार्किंग की दे वी कोली गाड़ियों के सोलो सिर्फ इन प्रेजेंसा मौजूदगी हो जब दी अपोजिट स्त्रीशे हास लाइनों की दर पर के जो पार्किंग वाली होती हैं। जी वो कह रहा है कि मार्चापेदी पे इजाज़त है पार्किंग करने की सिर्फ उस वक्त जब मौजूद हों हास लाइनें जो होती हैं पार्किंग वाली। वो कौन सी लाइनें हैं जी, अभी मैं आपको बताता हूँ जी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मार्चापेदी है, ठीक है, और ये हास लाइनें लगी हुई हैं पार्किंग वाली। जब ये लगी होंगी तो हम तब जो है मार्चापेदी पे जो है पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और पार्किंग भी तब करनी है अगर वो मार्चापेदी जो है उठा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे उठा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने फिर भी लाइनें लगाई हुई हैं, तो हमने पैदल चलने वालों के लिए जगह छोड़ी हुई है और बाकायदा उन्होंने लाइनें लगाई हुई यहाँ पे, तो ठीक है, साफ़ नज़र आ रहा है कि इन लाइनों के अंदर जो पार्किंग करनी है। और जहाँ पे लाइनें ना लगी हुई हैं वहाँ पे तो हम कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद एक और है यहाँ पे जी, ये देखें, ये जैसे कि ये उठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है पार्किंग वाली हास लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो मार्चापेदी पे हम पार्किंग कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब जो है मार्चापेदी पे ये हास लाइनें लगी हुई हों जी। उसके बाद जी सवाल नंबर 4, इल मार्चापेदी फुटपाथ ए उना पार्ते दला स्ट्रादा रास्ते का हिस्सा है अल्दी फौरी दला करे जाता जो सड़क से बाहर होता है दस्तिनाता बनाया गया होता है अला चिरकुलासियोने चलने के लिए दे पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए जो है बनाया गया होता है जी। बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो ज़हन में रखिएगा कि ये पैदल चलने वालों के लिए होता है। उसके बाद फाल्सो शुरू हो गए। इल मार्चापेदी जो फुटपाथ है ए उना पार्ते दला करे जाता ये सड़क का हिस्सा, जबकि फाल्सो सवाल ये इसलिए हुआ कि ये सड़क का हिस्सा नहीं है भाई, ये सड़क से बाहर है। बार बार ये चीज़ें दोहरा रहा है और ये चीज़ याद रखनी है कि मार्चापेदी जो है वो सड़क का हिस्सा नहीं है और ये जो है रास्ते का हिस्सा है,
जैसा कि अब ये देखें आप इस सवाल में इसने कहा कि इल मार्चा पे दी फुटपाथ या उन पारते दला करे जाता उस सड़क का हिस्सा है, जबकि ये फॉल्स होगा। अगर इधर करे जाता की जगह स्त्रादा होता तो ये सवाल ठीक था, क्योंकि रास्ते का हिस्सा है, सड़क से ये बाहर है तो सड़क में ही शामिल नहीं होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6, इल मार्चा पे दी फुटपाथ है उन पारते दला स्त्रादा रास्ते का हिस्सा है, रिजर्वाता बनाया गया है आंके वाले बिचिक लेते, साइकिल वाले जो हैं उनके चलने के लिए भी ये बनाया गया है। जबकि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ जो है पैदल चलने वाले ही चल सकते हैं, साइकिल वालों के लिए अलहदा जगह बनाई जाती है चलने के लिए जी। तो उसके बाद सवाल नंबर 7, इल मार्चा पे दी फुटपाथ ए रिजर्वातो बनाया गया है ए पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए ए वी कोली और गाड़ियों के लिए इन सोस्ता पार्किंग वाली इन क्वालोरा जब नॉन सियारेल सा तो जब वो उठा हुआ ना हो जी। इसमें बता रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अब मार्चा पेदी जो है ये उठा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो है हम पार्किंग कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब लाइनें लगी हो, स्त्रीशहास लाइनें लगी हो पार्किंग वाली, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये उठा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी जो है पार्किंग की हुई है, उसी वक्त कर सकते हैं जब हास लाइनें बनी हों करने वाली। और इसमें जो ये कह रहा है सवाल नंबर 7 में, मार्चा पे दी फुटपाथ रिजर्वातो बनाया जाता है पे दोनों पैदल चलने वालों के लिए और वी कोलिन सस्ता और पार्किंग करने के लिए गाड़ियों के लिए, जब क्वालोरा जब नॉन सियारेल सा तो जब वो उठा नहीं होता। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जब फुटपाथ जो है वो उठा हुआ नहीं होता, यानी कि वो प्लेन होता है, हमवार होता है, तो उस पर पार्किंग भी हम कर सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। पैदल तो ज़ाहिर सी बात है कि चलेंगे, ठीक है। अगर मार्चा पेदी उठा हुआ है या नहीं उठा हुआ, पैदल वालों ने चलना है, ठीक है। पार्किंग हमने सिर्फ तभी करनी है जहाँ पे हास लाइनें लगी होंगी, और यहाँ पे उसने सवाल नंबर 7 में हास लाइनों का जिक्र नहीं किया, ठीक है। इस वजह से ये सवाल गलत हुआ है, क्योंकि वो कहेगा कि हास लाइनें जो है लगी हुई हैं तो फिर हम तभी कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि अगर मार्चा पेदी जो है वो उठा हुआ नहीं है, वो हमवार है जो है, तो उस पर जो है पैदल भी चल सकते हैं और पार्किंग भी कर सकते हैं। जबकि पार्किंग तभी करनी है जब हास लाइनें लगी होंगी, अपोजिट स्त्रीशे जो है वो लगी होंगी तो तभी करेंगे। आगे सवाल नंबर 8, इल मार्चा पेदी फुटपाथ एवं पार्ते दला स्त्रादा रास्ते का हिस्सा है दोवे जहां दी नॉर्मा आमतौर पर एकोनसेंटीता इजाज़त है लसोस्ता दे चिकलो मोतोरी, जिस पर जहां जो है चिकलो मोतोरी को इजाज़त है पार्किंग करने की, जबकि नहीं, पार्किंग तभी करनी है जब हास लाइनें लगी होंगी, उसके बगैर नहीं करेंगे। और इस चिकलो मोतोरी का जो ये इसने कहा है उसमें भी इसने हास जो लाइन होगी अपोजिट स्त्रीशे जो होगी वो उसका जिक्र नहीं किया, तो इस वजह से पार्किंग नहीं हो सकती, इसलिए ये फाल्सो है सवाल, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 9 पर जी। पेज नंबर 9, तो पेज नंबर 9 जो है अब हम पढ़ेंगे चौकों के बारे में। चौक जो है दो किस्म के हो सकते हैं, एक हमवार हो सकते हैं जो बिल्कुल एक ही सतह पे होते हैं, और एक गैर हमवार हो सकते हैं जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पुल वगैरह बने हो सकते हैं चौकों पे, यानी कि हमवार नहीं हो सकते, एक ही जैसे नहीं हो सकते। तो वो अभी हम पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो पेज नंबर 9 जी। जी सवाल नंबर 1, नल इंटरसेसियोने चौक जी। इंटरसेसियोने का मतलब होगा चौक, इनक्रोचो का मतलब भी है वो चौक है, ठीक है। इंटरसेसियोने आ जाए लिखा हुआ या इनक्रोचो लिखा हुआ आ जाए तो इन दोनों का मतलब चौक होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है नल में इंटरसेसियोने चौक में या इनक्रोचो चौक में अर्रासो जो हमवार होता है, दुए दो ओप्यू या ज़्यादा स्त्रादे रस्ते सी इनक्रोचानो मिलते हैं अलो स्टेसो एक ही लिवेलो लेवल पर, स्टेसो सेम या एक ही लेवल पर जी। तो सवाल नंबर 1 में बता रहा है नल इंटरसेसियोने चौक अर्रासो हमवार दुए ओप्यू स्त्रादे दो या दो से ज़्यादा रस्ते सी इनक्रोचानो मिलते हैं अलो स्टेसो लेवेलो एक ही लेवल पे जी। तो ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि अब ये चौक है, ठीक है, ये चौक है जिसमें दो से ज़्यादा रास्ते हैं, यहाँ पे 4 जो है रास्ते हैं और ये आपस में मिल रहे हैं एक सेंटर पे आके। तो ये हमवार चौक है, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन है, एक जैसी जो है सबकी सतह एक जैसी है, ये हमवार है, हमवार चौक। अब गैर हमवार भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको तभी समझ आएगी। अब गैर हमवार चौक जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये भी चौक है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा रास्ते हैं
और ये जो है लेफ़्ट साइड पे जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो हमवार रोड से जा रही हैं, यानी कि वो एक उनका अलग रास्ता बना हुआ है। जो दाईं तरफ जा रही हैं वो ऊपर से होकर जा रही हैं, यानी कि ये एक लेवल पर नहीं है चौक, ठीक है, ये हमवार नहीं है, एक सतह पे नहीं है। वो एक साइड से जो ऊंचा ऊपर जा रहा है, चढ़ाई पे जा रहा है, और दूसरी साइड से जो ढलवान से जा रहा है ये इसके नीचे से गुजर रहा है, तो ये गैर हमवार चौक होगा। असफलसा तो उसे कहते हैं जो है गैर हमवार चौक होता है। अभी जब हम रासो पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ये अभी जो हम पढ़ेंगे। ये वैसे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा मैंने आपको बताया ताकि आपके जहन में रहे कि हमवार चौक कौन सा और गैर हमवार कौन सा है। जी, हमवार मैंने जैसे कि बताया आपको कि जी इंक्रोचो रासो जब कहेगा तो ये हमवार चौक की बात करेगा, ठीक है। तो पहले में जो आपको समझ आ गई होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नल इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार दुए और प्यू स्त्रादे, दो या दो से ज़्यादा रास्ते सी इंक्रोचानो मिलते हैं और स्टेसो लेवेलो, एक ही लेवल पे। जी, तो इसी तरह है हमवार चौक में। आगे सवाल नंबर 2, इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार पो एसेरे, हो सकता है रेगुलाता लगा हुआ उसमें जो है द सेमाफोरो, वो रेगुलर हो सकता है इशारे के साथ, या उस पर इशारा जो है लगा हो सकता है। जी, हमवार चौक में जो है वो बता रहा है कि इशारा भी लगा हुआ हो सकता है। जी, जैसा कि ये देखें, अब ये हमवार चौक है, एक जैसे जो है रास्ते हैं एक ही लेवल पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये इशारा भी लगा हुआ है, यानी कि इशारे के साथ रेगुलर हुआ हो सकता है या इशारा लगा हुआ हो सकता है, वो ये बता रहा है। ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो है सवाल नंबर 3, इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार है, उन इंटरसेसियोने एक चौक है, दी दुए दो ओप्यू स्त्रादे, दो या दो से ज़्यादा रास्ते हैं, पोस्ते जो उनकी जगह है, अलोस्टेसो लेवेलो, एक ही लेवल पर, यानी कि वो एक ही सतह पर जो है बने हुए हैं, वो ये चीज़ समझा रहा है। जैसे कि हमने सवाल नंबर 1 में भी पढ़ा, सेम वही चीज़ है। स्टेसो लेवेलो वो कह रहा है कि एक ही सतह पर हैं, यानी कि हमवार चौक जो है वो एक ऐसा चौक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रास्ते होते हैं एक ही सतह पर, वो ये इसकी डेफिनेशन ही बता रहा है जो है सवाल नंबर 3 में भी। ये वेरो सवाल है ये, ठीक है। ये साथ मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये साथ साथ ध्यान में रखना है कि वेरो कौन से हैं, फाल्सो कौन से हैं, साथ साथ आपने इस चीज़ पर भी नज़र रखनी है। जी, 4 नंबर सवाल है, इंटरसेसियोने चौक अरासो हमवार रिक्केदे कहता है दिफारे तंसियोने, एहतियात करें अवी कोली उन गाड़ियों से प्रोविनियंती जो आ रही हैं, दलेस्त्रादे उन रसों से, कैसी इनक्राचानो जो हमें मिलते हैं। जी, इसमें कह रहा है कि हमवार चौक में जो है हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें गाड़ियाँ मिल सकती हैं जो दूसरी तरफ से आ रही होती हैं उस रास्ते पर। प्रोविनियंती का मतलब है आना, ठीक है। वी कोली प्रोविनियंती, गाड़ियाँ जो आ रही हैं, दलेस्त्रादे रस्तों से, कैसी इनक्रोचानो जो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि ये वो कह रहा है कि ये जो है दूसरे रस्तों से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे मुहतात रहना है, उनसे जो है ध्यान रखना है उनका कि वो जो है हमको मिल सकती हैं गाड़ियाँ चौक में दूसरे रस्तों से आने वाली। जी, ये चीज़ वो समझा रहा है इसमें। जिसके बाद सवाल नंबर 5, फाल्सो अब शुरू हो गए हैं। ला इंटरसेसियोने चौक अरासो हमवार ए उन इनक्रोचो, एक चौक है फ्रा जो होता है दरमियान में, फ्रा का मतलब है दरमियान, उन स्त्रादा रस्ते के, फ्रा उन स्त्रादा एक रस्ते के दरमियान, स्त्रादस्ता ताले जो है, स्त्रादस्ता ताले जो होता है वो ऑटोस्त्रादे पे कर लें या तंजस स्याले पे कर लें, जो रोड होता है उसको स्त्रादस्ता ताले कहते हैं, जो रहाशीबादी से बाहर होता है, जो तंजस स्याले पे होता है, आप ऐसा करें। स्त्रादस्ता ताले जो रोड होता है वो तंजस स्याले पे होता है, और तंजस स्याले पे जो है ये चीज़ याद रखनी है कि हमको हमवार रोड नहीं मिलेगा, इनक्रोचो रासो नहीं मिलेगा। तंजन स्याले पे हमें सिर्फ इनक्रोचो असफाल्सातो जो है वो मिलेगा, ठीक है, और रासो चौक वहाँ पे नहीं मिल सकता, जो है ये चीज़ याद रखनी है। तो ये सवाल जो है फाल्स हो गया। स्त्रादस्ता ताले, जब जहाँ भी स्त्रादस्ता ताले लिखा है तो वो ये चीज़ ज़हन में रखनी, ये लफ्ज़ जो है सिर्फ 1-2 जगह पर ही यूज़ हुआ है। स्त्रादस्ता ताले मैक्सिमम जो है 3 जगह पे यूज़ हुआ है, सिर्फ इससे ज़्यादा ये लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। और इसका मतलब है स्त्रादस्ता ताले का मतलब है जहाँ भी लिखा आ जाए ज़हन में रखना है कि ये तंजन स्याले पे होता है। स्त्रादस्ता ताले जो रोड जो होता है तंजन स्याले को से स्त्रादस्ता ताले कहते हैं, ये आम सी बात है, समझ आ जाएगी। तो ये बता रहा है कि हमवार चौक जो है वो होता है दरमियान स्त्रादस्ता ताले के और बनारी दिल तराम और ट्रेन की पटड़ी के दरमियान जो ये होता है, जबकि नहीं, इसमें जो है हमवार रोड होता है और एक ही जगह पर जो है सारे रोड मिलते हैं, जबकि ये जो बता रहा है सवाल नंबर 5 में ऐसा नहीं होता।
फिर मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल नंबर 5, ला इंटरसेसियोने रासो हमवार चौक है उन इनक्रोचो, एक चौक है फ्रा जो होता है दरमियान, उन स्त्रादस्ता ताले एक जो है तंजस्याले के रोड के दरमियान ए और बिनारी दलत्राम और ट्रेन की पटड़ी के दरमियान जो है ये होता है, ये उन दोनों के दरमियान होता है। स्त्रादस्ता ताले तंजस्याले की सड़क और ट्रेन की पटड़ी के दरमियान ये चौक होता है, जबकि नहीं वहाँ पे नहीं होता। स्त्रादस्ता ताले पे ये चीज़ याद रखनी कि हमवार चौक नहीं होगा, उस पर जो गैर हमवार चौक होगा जिसमें जो ऊपर नीचे से जो है गाड़ियाँ गुजर रही होंगी, कुछ ऊपर से गुजर रही होंगी पुल से, कुछ नीचे से गुजर रही होंगी, इस तरह का चौक होगा, 2-3 रास्ते मिल रहे होंगे, ये चीज़ होगी। तो आगे होगा सवाल नंबर 6, ला इंटरसेसियोने चौक एरासो हमवार ए उन इनक्रोचो, एक चौक है फ्रा जो होता है दरमियान जी जो होता है दरमियान उन स्त्रादस्ता जो है तंजस्याले की सड़क पे ए उन पासो कराबिले और पासो कराबिले के दरमियान होता है। पासो कराबिले क्या चीज़ है ये हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, अभी आपको है थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में जी। पासो कराबिले जी, पासो कराबिले जो है एक ऐसी फट्टी होती है, ये तहती होती है, ये ऐसा साइन बोर्ड होता है जो लगाया जाता है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर, जो है घर के बाहर कह लें या जो है अपनी किसी दुकान के बाहर जो है लगाया जाता है, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लगाया जाता है, यानी कि इस जगह पर हम पार्किंग नहीं कर सकते। जिस जगह पे ये लगा होगा ना, ये उस जगह पे लगा होगा जहाँ हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पर जो है हमारा घर होगा उसके बाहर हम लगा सकते हैं, या फिर लगा होगा हमारी दुकान के बाहर, ठीक है। पासो कराबिले यानी कि इसका मतलब होगा ये हमारी प्राइवेट जगह है, यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। पासो कराबिले जो है यहाँ पर हम पार्किंग नहीं कर सकते, सोचता नहीं कर सकते, जबकि हम फिरमाता कर सकते हैं, यानी कि रुक सकते हैं जो है मुसाफिरों को जो है उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए फिरमाता वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हम जो है पार्किंग। जैसा कि ये जो है घर के बाहर है लगा हुआ, ठीक है, अब इसके सामने हम पार्किंग नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है उसके दरवाजे के सामने तो नहीं ना करनी, तो उसने अपनी गाड़ी भी निकालनी होगी। तो ये जो है फिरमाता हम कर सकते हैं, रुक हम सकते हैं जो है पासो कराबिले के सामने, जो है सिर्फ उस वक्त जब हम मुश्किल पैदा ना करें उस गाड़ी के लिए जो ये अंदर से निकल रही होगी जी, ये चीज़ समझा रहा है। उसके बाद एक और ये जो है ये भी घर के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, पासो कराबिले। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पार्किंग नहीं कर सकते, वो गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकती जिसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है वो कर सकता है यहाँ पे पार्किंग, ठीक है। अब जिसने ये लगाया हुआ है ना, जिसका घर है, वो अपने घर के सामने पार्किंग जो है कर सकता है, वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता है। कोई दूसरा बंदा जो है वो यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकता, फिरमाता कर सकता है वो जो है, वो भी तब जब हम मुश्किल ना बने किसी दूसरे के लिए, उसके लिए जिसने जो है निकलना हो अपने घर से जो है, तो फिरमाता हम कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7, ला इंटरसेसियोने इनक्रोचो अरासो, एक चौक, अच्छा जो है सवाल नंबर 6 की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि उसमें सवाल नंबर 6 में बता रहा है कि हमवार चौक जो है वो होता है दरमियान तंजस्याले की जो है सड़क या और पासो कराबिले के दरमियान होता है, जबकि उस जगह पर ये नहीं होता। आपको पहले भी बताया कि स्त्रादस्ता ताले जो है वो होता ही तंजस्याले की सड़क पे है, तो उसमें जो है हमवार चौक कहाँ से आएगा, उस पर हमवार चौक होता ही नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 7, इंटरसेसियोने चौक अरासो हमवार है उन पसाजो अलवेलो, एक रेलवे फाटक है तो तातो जिस पे लगे होते हैं दी बरियरे, जो है फाटक कह लें बने होते हैं बरियरे और सेमी बरियरे। बरियर और सेमी बरियरी क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ मैं आपको जी। सवाल नंबर 8 जो है मैं वो दोबारा रिपीट करता हूँ, जबकि सॉरी सवाल नंबर 7 है। ला इंटरसेसियोने चौक अरासो हमवार ए है उन पसाजो अलवेलो, एक रेल के गुज़रने की जगह है, ट्रेन के गुज़रने की जगह है। पसाजो अलवेलो ट्रेन के गुज़रने की जगह है, दो तातो जो उस पर लगे होते हैं, दी बरियरे फाटक और सेमी बरियरे या आधे फाटक। और बरियरे और सेमी बरियरे का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो है बैरियर है जो लगा होगा फाटक पे, जो लगा होता है बैरियर, ठीक है, वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये बैरियर है। और सेमी बैरियर कौन सा है, सेमी बैरियर ये चीज़ है, ठीक है, ये सेमी बैरियर है। तो सेमी बैरियर होगा आधा जो है बैरियर, और बैरियर जो वैसे नॉर्मल बैरियर होगा वो पूरा जो है बैरियर होगा।
जी उसके बाद सवाल नंबर 8, la intersezione ciok al raso हमवार है, उन इंटरसेसियोने एक चौक है अलवेले असफल साती जो गैर हमवार है। जी सवाल नंबर 8 में बता रहा है कि la intersezione al raso हमवार चौक है उन एक इंटरसेसियोने अलवेले असफल साती गैर हमवार चौक है। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि फाल्सो सवाल, एक जगह पे वो कह रहा है कि हमवार चौक और उसके साथ वो कह रहा है कि वो एक चौक है जो गैर हमवार है, जबकि ये फॉल्स होगा। तो लिवेली इस फॉल्साती ये होगा गैर हमवार, ठीक है। इंटरसेसियोने चौक अलिवेली असफलसाती गैर हमवार चौक, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। अगले पाजिना पे जो हम यही पढ़ेंगे, जो है पाजिना नंबर 10 पे है शायद, तो उसमें हम यही पढ़ेंगे जो है। तो अभी हम रासो पढ़ रहे हैं, तो जो है दोबारा रिपीट करता हूँ। सवाल नंबर 8, इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार है उन इंटरसेसियोने अलवेली फलसाती ये गैर हमवार चौक है, जबकि फाल्सो है ये वो नहीं है, वो और चीज़ होती है। जाके सवाल नंबर 9, इंटरसेसियोने चौक रासो हमवार है उन इंसिए में उसमें जो है मौजूद होते हैं दी सोवरा पासी ऊपर से गुजरने वाले रास्ते और सोतो पासी नीचे से गुजरने वाले रास्ते और ए राम पे जो है दाखिल होने वाली जो जगह होती है उसे कहते हैं, ठीक है। जबकि ना ही ऊपर से गुजरने वाली कोई जगह होती है ना नीचे से गुजरने वाली होती है, ये हमवार चौक होता है, ठीक है, बिल्कुल हमवार चौक होता है। आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल हमवार चौक होगा जैसा कि ये है, ठीक है। यहाँ पे अब ऊपर से गुजरने वाली तो कोई जगह नहीं है, ना ही नीचे से गुजरने वाली है। वो जो जगह होगी वो गैर हमवार चौक में होगी। सोवरा पास से भी हो सकता है, सोतो पास से भी हो सकता है, ठीक है, वो गैर हमवार चौक में होगा। वो आगे हम वही पढ़ने लगे हैं अभी। तो ये जो है पेज ख़त्म हो गया है, 9 ही सवाल हैं इसमें, 9 10 सवाल हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं, इसी तरह करके आसान है, बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ते हैं। जी पेज नंबर 10, अब हम गैर हमवार चौक के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी एक ही पेज है आई थिंक, तो पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 1, ला इंटरसेसियोने चौक अलिवेलिस फलसाती जो गैर हमवार है कंप्रेंदे शामिल है उसमें इस तरह दे रस्ते सितवाते जो बने हुए हैं अद अलते से ऊंचाई में दवेर से जो मुख्तलिफ है। जो वो कह रहा है कि हम गैर हमवार जो चौक है उसमें शामिल है रस्ते जो मुख्तलिफ ऊंचाई में बने हुए हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जैसे कि ये है। अब ये इसमें जो है एक चढ़ाई है और एक ढलवान है, तो ये जो 2-3 रास्ते इकट्ठे मिल रहे हैं, तो ये इंक्रोचो लेवेलिस फलसातो है, गैर हमवार चौक है जो ये है। उसके बाद इसकी एक और तभी तस्वीर ये जैसे कि ये गाड़ियाँ कुछ ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं। इस चौक का मकसद ये है, ये आसानी पैदा करता है गुजरने में गाड़ियों की, यानी कि ये जो चौक है इसमें हमें सामने से कोई गाड़ी नहीं मिल सकती। जो हमवार चौक है ना उसमें हमें एहतियात करनी होती है कि हो सकता है कि हमें सामने से गाड़ी मिल सके, दाएं से आ सकती है, बाएं से आ सकती है गाड़ी, लेकिन ये जो चौक है इसमें हमें किसी भी साइड से जो है गाड़ी नहीं मिल सकती। और इसके बाद एक और चीज़, ये जो होता है ना गैर हमवार चौक, इसमें जो है सेमाफोरो नहीं लगा होता, ठीक है, इशारा नहीं होता इसमें, क्योंकि इशारा तो उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर जो है गाड़ियाँ आपस में मिल रही हों। एक टाइम पे एक जो है लाइन को गुजारा जाता है, फिर दूसरी तरफ से किसी को गुजारा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे अपने अपने ट्रैक में चलना है, जाना है, सीधे जाना है। चौक है बेशक है, लेकिन रास्ते भी मिल रहे हैं आपस में, लेकिन गाड़ियाँ आपस में नहीं मिलेगी, गाड़ी ने अपने अपने रास्ते पे जाना है। क्योंकि ये जो आप ऊपर से गुजर रही हैं, इन्होंने इधर जाना है तो ये ऊपर से गुजर रही हैं, जो नीचे से जो उन्होंने सीधे जाना है तो वो सीधे जो जा रही हैं नीचे से, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आगे हम पढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 2, ला इंटरसेसियोने चौक अलिवेलिस फलसाती जो है गैर हमवार फैसिलिटा आसान करता है ला सर्कुलासियोने चलना गाड़ियों का पर के क्योंकि एक्सक्लूदे वो आज़ाद है ला इनक्रोचो उस चौक से डायरेक्ट जो डायरेक्ट है फ्राई वीकोली गाड़ियों से, पर के क्योंकि ये आज़ाद है चौक जो डायरेक्ट गाड़ियाँ जो हैं जा सकती हैं, ठीक है, गाड़ियों के दरमियान, यानी कि हमें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि ये आसान करता है गाड़ियों का गुजरना। तो ये वो सवाल नंबर 2 में बता रहा है, वही चीज़ है। तो अगर सवाल नंबर 3, ला इंटरसेसियोने चौक अलिवेलिस फलसाती जो गैर हमवार है कंप्रेंदे शामिल उसमें राम पे दाखिल होने वाले रास्ते, सोवरा पासी ऊपर से गुजरने वाले रास्ते और सोतो पासी और नीचे से गुजरने वाले रास्ते, जैसा कि ये हो गया सोवरा पासी, ठीक है, ये सोवरा पासी, ये हो गया सोतो पासी नीचे से गुजरने वाला, ठीक है। और राम पे जो होती है ये चौक में दाखिल होने वाली जगह होती है, ठीक है। जी आगे सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 में बता रहा है इंटरसेसियोने चौक अलवेल स्फलसाती गैर हमवार एमोनीता मौजूद होती हैं न इन्फ्रास्ट्रूरे राम पे सोरा पासी सोतो पासी, यानी कि ये जो ऊपर जो बताया वही सेम चीज़ बता रहा है। पर इल कोलेगा मैंतो जो होते हैं इकट्ठे, फ्रास्त्रादे पोस्ते जो होते हैं जगह होती है जिनकी अलवेली दिवैसी जो मुख्तलिफ लेवल पर होते हैं, यानी कि ऊंचे नीचे होते हैं, कोई ऊपर से गुजर रहा है कोई नीचे से गुजर रहा है, तो ये चीज़ बता रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंटरसेसियोने चौक अलवेल स्फलसाती जो है गैर हमवार एमनीता मौजूद होते हैं दी इंफ्रास्ट्रक्चरे वो जो चीज़ें होती हैं जैसे कि राम पे दाखिल वाले रास्ते, सोरा पासी ऊपर से गुजरने वाले रास्ते जो हैं, सोतो पासी नीचे से गुजरने वाले रास्ते, पल इल कोलेगा मैंतो जो जुड़े होते हैं, फ्रा दरमियान स्त्रादे रास्ते, पोस्ट जिनकी जगह होती है, लवेली वैरसी जिनकी मुख्तलिफ होती है जगह या लेवल जिनका मुख्तलिफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे से गुजरने वाले, ये चीज़ बता रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 5 इंटरसेसियोने चौक अलवेल स्फलसाती गैर हमवार ए उन क्रोचो एक चौक है, और रासो हमवार फ्रा उन स्त्रादा एक रास्ते के दरमियान, ए बिनारी दल ट्रेनों और एक ट्रेन के दरमियान, यानी उनके दरमियान ये, जबकि इनक्रोचे रासो तो है नहीं, हमवार चौक तो है नहीं, ठीक है। ये जैसे कि उसने पीछे का जो है उसको उल्ट किया, यहाँ पे ये जो है उसी तरह के जो है कुछ मुश्किल डाल रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, साफ नज़र आ रहा है। आपको जो है लफ्ज़ों की पहचान होनी चाहिए कि इनक्रोचो रासो कौन सा है और इनक्रोचो स्फलसाती जो है वो कौन सा है, तो ये समझ आ रही है। ला इंटरसेसियोने चौक अलवेल स्फलसाती गैर हमवार ए है उन इनक्रोचो एक चौक है, और रासो जो हमवार है, जबकि गैर हमवार चौक हमवार तो नहीं हो सकता, एक ही वक्त में फिर एक चीज़ हो सकती है, या गैर हमवार हो सकता है या हमवार हो सकता है। वो कह रहा है कि ये गैर हमवार जो चौक है वो हमवार है, तो वैसे ही जो है फाल्सो सवाल, और बता रहा है कि फ़्रा वो दरमियान में होता है, उन असरादा एक रस्ते के ए बिनारी दिल त्राम और ट्रेन की जो लाइन है उसके दरमियान होता है, जबकि नहीं, फाल्सो सवाल। उसके बाद सवाल नंबर 6 इंटरसेसियोने चौक अलवेल स्फलसाती गैर हमवार नॉन वालगोनो नहीं वैलिड होता, उसमें लिमिटी मासिमी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, जनरली दी वेलोसिटी स्पीड की, वेलोसिटी का मतलब होगा स्पीड, जनरली आम, जनरली को कहेंगे हम आम, ठीक है, जनरली दी वेलोसिटी जो आम स्पीड होती है मैक्सिमम, वो उसकी बात कर रहा है कि जो गैर हमवार चौक होते हैं उस पर कोई स्पीड की लिमिट नहीं होती, यानी कि हम किसी स्पीड में भी जा सकते हैं, जबकि ये फाल्सो का सवाल, कोई भी रास्ता है उसकी एक लिमिटेड स्पीड होती है, एक मैक्सिमम स्पीड होती है, एक हद होती है स्पीड की, कि यानी हमने 80 से ऊपर नहीं जाना, 100 से ऊपर नहीं जाना। वो कह रहा है कि जो गैर हमवार चौक है उस पर कोई स्पीड की जो है लिमिट ही नहीं होती है, जबकि लिमिट तो हर रास्ते की होगी स्पीड की जो है, कि इस रास्ते पर हमने कितनी स्पीड रखनी है, ये तो वैसे ही फाल्सो सवाल जी। इसमें जो है वालगोनो इसका मतलब होगा वैलिड, ठीक है, नॉन वालगोनो जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। लिमिटी जो है लिमिट, मासिमी मैक्सिमम, जनरल आम स्पीड की जी। उसके बाद सवाल नंबर 7 इंटरसेसियोने चौक अलवेल स्फलसाती गैर हमवार ए दी नॉर्मा आमतौर पर रेगुलाता दी सेमाफोरी, इस पर जो है इशारा लगा होता है या सेमाफोरो लगा होता है, जबकि मैंने पहले भी बताया कि जो गैर हमवार चौक होगा उस पर इशारा नहीं लगा होता जी। तो ये पेज भी पेज नंबर 10 भी जो है हमारा ख़त्म हो गया, इसमें भी जो है 7 ही सवाल थे, तो अभी जो है आज के लिए इतना ही बहुत है, तो इंशाल्लाह जो है अगले एपिसोड में मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।